वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैन एफएक्स। और जो बंदा चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑल पे कर दो, क्योंकि बहुत ही मजे वाली प्राइस एक्शन के ऊपर वीडियोस आने वाली हैं और ट्रेडिंग की नॉलेज, एक्चुअल जो ट्रेडिंग की नॉलेज है वो तुम्हें इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल वाली वीडियो में मैंने ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में बताया था कि कितने टाइप के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं मार्केट में और किस किस तरह से वो वर्क करते हैं, और उससे पहले मैंने बताया था एसएनआर के ऊपर कि एसएनआर कैसे लगानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात करें तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो यही है एसएनआर के ऊपर। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा कि एसएनआर लगानी कैसे है और इसके ऊपर ट्रेड कैसे करना है। एसएनआर दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं जो बड़े टाइम फ्रेम में हम जाते हैं और वहां पे मतलब लगाते हैं एसएनआर रिजेक्शन वगैरह देख के। एक होते हैं ट्रेंड बेस, और सिर्फ गोल्ड की मैं बात कर रहा हूं, मैं कोई अदर पेयर्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ गोल्ड के ऊपर ट्रेंड बेस एसएनआर की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे कुछ लेवल्स मैंने लगा लिए हुए हैं। यहाँ पे ये लेवल लगाने का रीजन, यहाँ पे देखो तो पीछे एक रेंज थी, मार्केट ने इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन की और फिर इसका ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे ये जो लेवल लगा है, अगर देखो तो जब इसका ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से रीटेस्ट किया, मार्केट बाय चलेगी। फिर यहाँ पे ये लेवल मैंने लगाया जो कि मैंने बताया था ऑलरेडी कि किस तरीके से लगना है लेवल। अब यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, बाय में चला गया। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिस भी हो गया तो मार्केट जब दोबारा हाई लगा के इधर आई तो इसी लेवल से बाय में गया। अब ये तो होगी एसएनआर। अब मैं बताता हूं कि इन बुलिश ट्रेंड को बेरिश साइड पे कैसे रिस्पेक्ट देते हैं। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या करती है मार्केट। अगर देखें तो यहाँ पे देखो मार्केट ने इस लेवल से रिजेक्शन ली और यहीं से बाय साइड गया। ट्रेड लेने का तरीका मैं बाद में बताता हूं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि मार्केट रिस्पेक्ट कैसे देगी बेरिश टाइम में। अब जैसे यहां देखो मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट दी, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ डायरेक्ट नीचे। और यहां पे स्ट्रक्चर वाली वीडियो भी अगर आप लोगों ने देखी है तो पता चल गया होगा कि यहां पे ट्रेंड भी हमारा बेरिश साइड पे शिफ्ट हो गया। तो अब देखते हैं मार्केट क्या करती है। सेम यहां टैप किया, रिजेक्शन दी, जो कि हमारे बुलिश लेवल है। अराउंड तकरीबन कितने पिप्स का मूव आया यहां से, 75 से 90 तक, मतलब कि 150 पिप्स। फिर यहां पे देखो तो यहां पे एग्जैक्टली क्लोजिंग की, रीटेस्ट किया एंड सेल साइड। लेट्स सी किधर तक जाती है। दोबारा आया थोड़ा सा ऊपर और वहीं से नीचे यहां पे आया, यहां से देखो रिजेक्शन ली इसने। ये लेवल पीछे वाले जो ट्रेंड है, जो बुलिश ट्रेंड है, उसके लगे हुए हैं। यहां पे अगेन डाउन साइड आया, इधर रिजेक्शन ली। ओके सो यहां पे देखो तो इस चीज का इसने दिया फेक आउट। लेकिन यहां पे अगर तो तुम लोगों ने स्ट्रक्चर वाली वीडियो देखी है तो तुम्हें पता होगा कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी हमारा यहां पे रिट्रेसमेंट आनी थी। अब मैं तुम्हें एक मजे की चीज बताता हूं, एसएनआर जो है आप लोगों ने कभी भी ऐसे डायरेक्ट नहीं घुसना। जब भी मार्केट इस तरीके से हाई लगाती है और जब स्ट्रक्चर चेंज करती है, जब मतलब बेरिश में शिफ्ट होता है, जैसे ही मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक करती है ना, मार्केट बूस्ट करके जाती है। और सेम ये बुलिश ट्रेंड में भी होता है। फिर जब मार्केट रिट्रेसमेंट देगी ना, इस तरीके से रिट्रेसमेंट देगी, इस रिट्रेसमेंट के अंदर मार्केट एसएनआर लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देगी। कभी कभी दे देगी लेकिन हमेशा नहीं देगी। तो आपने वेट करना है मार्केट डाउन आए, मार्केट रिट्रेसमेंट ले, और जब रिट्रेसमेंट ऊपर एक हाई लगाने के बाद, पिछले हाई से नीचे एक हाई लगाने के बाद इस तरीके से मार्केट नीचे आए और आपका वही लेवल जो कि सपोर्ट बन गया है, आपने ट्रेंड की साइड पे लेना है, उसी लेवल के रीटेस्ट पे सेल ले लेना है। अब ये चीज देखो, अब यहां पे अब मैं यही चीज दिखाता हूं मार्क करके कि यहां पे ये हमारे पास स्विंग लो है पिछला और ये हमारे पास स्विंग हाई, ये हमारे पास स्विंग हाई। तो यहां पे मार्केट नीचे आई, ये स्विंग लो हो गया, ये स्विंग हाई हो गया। फिर नीचे आई, ये एक छोटा सा पुल बैक था, ये स्विंग लो है और ये स्विंग हाई होना है। अब जब मार्केट इसके नीचे क्लोज करेगी फिर हम रीटेस्ट पे सेल ले सकते हैं। इस लेग में नहीं लेना, इसके नीचे क्लोज करे फिर रीटेस्ट के ऊपर हम लेंगे सेल। तो देखते हैं मार्केट यहाँ पे क्या करती है। ओके यहाँ पे क्लोजिंग हुई, अगर हम यहाँ से सेल लेते हैं, एसएल हम लगाते हैं इसके ऊपर, टीपी 1:2 मतलब 6 और ये हमारा टीपी। देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे मे बी। ओके तो यहां पे देखो, यहां पे हमारा हो गया एसएल। अब इस चीज को समझना है। स्टिल मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहां से एक हाई लगाया, डाउन साइड आई, इधर रेंज बनाई, फिर हमारा यहां पे एक होता है एसएल। अब देखते हैं यहां पे दोबारा से मार्केट क्या करती है। ओके तो यहां पे देखो
तो मार्केट पहले ऊपर गई लाइक दिस, ये रिट्रेसमेंट गई, डाउन साइड आई, यहाँ पे थोड़ी सी रेंज बनाई, इधर से जिन्होंने रेंज में बाय या सेल किया होगा लाइक दिस हेयर, जिन्होंने इसके अंदर बाय सेल किया होगा, इसने उनके लिए स्टॉप लॉसेस, जैसे स्टॉप लॉसेस लिए यहाँ पे सब लोग आए बाय में, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ बाइंग में आई, हमारा ट्रेंड जो था वो तो सेल साइड पे था, मार्केट डाउन गई, फिर जब इसने दोबारा रीटेस्ट किया, यहाँ पे रिजेक्शन ली यहाँ से नीचे और प्रीवियस लो तक आ गई 1:2 के अकॉर्डिंग। SNR जो कि ये स्ट्रेटजी है, इसका जो विनिंग रेशियो है वो 10 में से 8 का है, मेन 80% विन रेशियो ये स्ट्रेटजी है। अगर तो इसको यूज करना सीख लिया तो मास्टर बन जाओगे। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो प्रीवियस स्विंग हाई है वो है अब ये वाला, ये वाला हमारा स्विंग हाई है, स्विंग लो हमारा ये हो गया। मार्केट थोड़ा सा दोबारा डाउन आई, मतलब ये स्विंग लो इधर शिफ्ट होता है। अभी ये ट्रेंड चेंज बिल्कुल भी नहीं है, ये स्टिल बेरिश ही जाएगा। अब इसी स्विंग हाई और लो के अंदर लेवल देखना है कि मार्केट आया कि किस जगह से रिस्पेक्ट देगी। तो ये अभी यहीं पे घूम रहा है। अगर तो देखो तो यहाँ पे एक रेंज बनाई, वैसे तो हमारा लेवल इधर नहीं है बट यहाँ पे एक रेंज बनाई, इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, देखो ये इधर से कहाँ तक जाती है एंड हियर वी गो। मतलब कि इसका रेंज बना के ब्रेकआउट दिया और डाउन साइड पे चलेगी। और अगर हम इस ट्रेड को मिस भी कर देते तो यहाँ पे देखो तो ये एक लेवल था हमारा, इधर आई, इधर से रिजेक्शन ली, ऊपर साइड पे रीटेस्ट किया और जैसे रीटेस्ट किया वहीं से मार्केट डाउन चली गई। तो यहाँ पे भी कितना अराउंड 26-20 से मतलब 25-90 अराउंड अबाउट 300 पिप का ट्रेड इसने हमें दे दिया। तो इस तरीके से SNR जो है वो वर्क करती है। अब इस पे ट्रेड कैसे करना है, इस चीज़ को हमने कर लिया क्लियर। एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, यहाँ पे देखो तो मार्केट में जब रेंज हुई है ना, तो यहाँ पे हमारा लेवल मॉडिफाई होगा। अब ये लेवल जो है ये इधर आएगा, ठीक है, ये लेवल इधर आएगा। अब इधर एक आधा फेकआउट आ जाता है मार्केट में। यहाँ देखो 2 बार रिजेक्शन मिली, 3 बार मिली, 4 बार मिली, ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट किया, डाउन, रीटेस्ट डाउन, फेकआउट दिया, दोबारा नीचे ब्रेक करके रीटेस्ट, रीटेस्ट डाउन, ये लेवल हमारा चेंज हो गया, ठीक है। और सेम ये जो लेवल है ये भी हमारा चेंज होके आएगा इस जगह पे लाइक दिस। और ये वाला लेवल हमारा वैलिड है, ये इधर ही रहेगा, थोड़ा सा थिक कर सकते हो इसको। अब इन पे ट्रेड कैसे करना है, अब बात आती है ट्रेड की। तो ट्रेड इस तरीके से करना है कि जब आपका एक लेवल है, बुलिश ट्रेंड है, आपने स्ट्रक्चर मार्किंग करना सीख लिया, ठीक है, इस तरीके एक लो लगा, एक पुल बैक आया, दोबारा लो आया, इस लो को ब्रेक किए बगैर जब इस पुल बैक को ब्रेक करेगा, ऊपर कोई भी SNR लेवल है, जैसे ही उसको ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, बाय ले सकते हो अगले लेवल तक के लिए। अब इस चीज की मिसाल ऐसे दूं, अगर इस लेवल को, ये तो जो मैंने मॉडिफाई किया, अगर इसी लेवल को प्रीवियस लेवल के अकॉर्डिंग मैं लगा दूं इधर, तो यहां देखो तो यहां पे बाय कर सकते थे, इजी बाय, यहां पे भी बाय करते, स्टॉप लॉस अराउंड पिछली 3 कैंडल के नीचे, मतलब पीछे जो 3 कैंडल्स है उसके नीचे। कभी कभार होता है कैंडल एक ही बनती है तो M5 के अकॉर्डिंग लेना है वो, और यहां पे इसका 1:2 अचीव हो गया। अब ये क्योंकि लेवल पिछले ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं लगाए, सिर्फ समझाने के लिए अगले ट्रेंड के अकॉर्डिंग लगाए हैं। तो यहीं से ट्रेड अगर हम इस साइड पे देखें तो यहाँ पे जब ट्रेंड चेंज हुआ, मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, सिंपली इधर से सेल ले लेते, सॉरी सेल लगाना था, इधर से सेल ले लेते अराउंड दिस और ऐसा लगा देते सिंपली। कभी कभार मार्केट प्रीवियस पुल बैक के ऊपर ऐसा लगाना होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ आप लगा सकते हो थोड़ा सा ऊपर करके। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपने ऐसा इसके ऊपर लगा दिया और नेक्स्ट लेवल तक का टारगेट रख दिया, मार्केट ने उस टारगेट को अचीव किया, बिल्कुल किया। अब यहाँ रिट्रेसमेंट ली मार्केट ने, लिक्विडिटी को सपोर्ट रेजिस्टेंस में ऐड करोगे, उस लिक्विडिटी को, स्ट्रक्चर को और ऑर्डर ब्लॉक को, ये 3 चीजें इसी SNR में ऐड करोगे तो तुम लोगों की स्ट्रेटजी ICT से भी ऊपर की है। तुम्हें ट्रेड मिलेगा NY सेशन में मिलेगा या लंदन में मिलेगा, एशियन में बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ लंदन और न्यूयॉर्क में देखना, मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूयॉर्क सेशन में ही देखना, क्योंकि अगर देखोगे तो यहां से भी जो सेल आया न्यूयॉर्क में आया, यहां से जो बाय गया न्यूयॉर्क में गया, यहां से जो बाय गया ये भी न्यूयॉर्क सेशन में गया, यहां से बाय गया न्यूयॉर्क सेशन में गया, यहां से सेल गया न्यूयॉर्क में गया,
यहाँ पे एशियन और लंदन ने ट्रैप किया, न्यूयॉर्क के मतलब रिट्रेसमेंट दी, यहाँ पे रेंज बनाई, फिर ये जो मूव आया ये लंदन में आया, फिर न्यूयॉर्क में यहाँ से रिजेक्शन मिली। अगर ये मूव में हमारा एक एसएल भी हुआ है, जो कि हम इधर से एसएल हमारा हो गया हिट, ठीक है, ये हमारा एसएल हो गया, कोई बात नहीं। दोबारा मार्केट ने जब इसके नीचे ब्रेक किया, रीटेस्ट के लिए आया, तो डायरेक्ट तो नहीं ना घुसे, ये रिजेक्शन कैंडल देखी, इसी रिजेक्शन कैंडल के ऊपर एसएल लगा देते या फिर इस पुल बैक के ऊपर लगा देते, इस तरीके से वहां इधर तक का टारगेट रख लेते, इनफ। मार्केट इजी नेक्स्ट लेवल तक जाती है। कोई भी एसएनआर लेवल है, अगर वो ब्रेक होगा तो नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। अब यहां पे ये चीज देख लो, अब यहां पे मार्केट ने इतना बड़ा मोमेंटम दिया, रेंज मार्केट जो है उसके ऊपर मैं वीडियो दोबारा से बनाऊंगा कि रेंज आती कब है। अब ये चीज मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक चीज नोट कर लेना कि एसएनआर लेवल, जब भी तुम लोगों ने एसएनआर पे ट्रेड लेना है, सबसे पहले देखना है कि ट्रेंड हमारा बुलिश है या बेरिश है। अगर ट्रेंड जो है वो चेंज है और मार्केट एसएनआर ऊपर रेजिस्टेंस है उसका ब्रेक करती है, एनवाई में या लंदन में, रीटेस्ट पे बाय ले सकते हो डायरेक्ट, या डायरेक्ट ब्रेक के भी ऊपर ले सकते हो या फिर रीटेस्ट पे ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर तो मार्केट इस तरीके से करती है कि रेंज में है, इस तरीके रेंज में है, तब एसएनआर पे ट्रेड नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। जब मार्केट उस रेंज से निकलेगी ट्रेंड बना के इस तरीके से, फिर उस पर ट्रेड करना है। तो बेसिकली ये एसएनआर पे ट्रेड करने का तरीका है। अगर समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं एक आधा और लेक्चर इस पे बना दूंगा प्रॉपर ट्रेड लेके। मेरे अगर इधर लेवल देखो तो ये देख लो, यहाँ पे ऊपर गया, ब्रेक किया एशियन सेशन में, नीचे आया, यहाँ से रिटेस्ट डाउन, इधर रिजेक्शन ली, यहाँ पे डायरेक्ट नीचे, मतलब कि क्लोजिंग भी नहीं दी और डायरेक्ट ही अगली कैंडल डाउन, इधर से रिजेक्शन ली, इधर से रिजेक्शन ली। अगर तुम लोग एक स्पेसिफिक टारगेट भी रख लो ना, 100 पिप्स 200 पिप्स का, तो मार्केट इजीली दे जाती है इन एसएनआर लेवल के ऊपर। तो ये तरीकेकार है एसएनआर पे ट्रेड करने का। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भी डायरेक्ट एंटर कर देता हूं जब भी मार्केट ब्रेक करती है, लेकिन उसके लिए स्ट्रक्चर को देखना बहुत जरूरी है। तो जिस बंदे ने स्ट्रक्चर को नहीं देखा या उसको रीड नहीं करना आता, वो मेरी वीडियो जाके देख सकता है, प्रोफाइल में मेरे चैनल पे पोस्ट है ऑलरेडी स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। आने वाले टाइम में प्राइस एक्शन, एसएनआर, ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर ऐसी मजे मजे की चीजें लाने वाला हूँ कि तुम लोग भी बोलोगे कि वाकई किसी ने कमाल की चीजें तुम लोगों को समझाई। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखो अपना ख्याल, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज।